Good morning, everyone. Let's do some prayers and then after that, open our Yoga Vishishta Granth. We'll start reading from there. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open Yoga Vishishta, the second part, Dvitya Khand, and page number 445, Sarg number 221. And this is a continuation of that story about Raja Vipashchit. So शेष दो विपश्चितों का वृतांत. श्री राम को मृग रूप में मिले एक विपश्चित का राजसभा में लाया जाना, वशिष्ठ के ध्यान से उत्पन्न अग्नि में मृग का प्रवेश और विपश्चित देह की प्राप्ति. श्री राम ने पूछा, हे भगवान, वे जो दो विपश्चित थे उनकी क्या दशा हुई, ये भी कहिए. वे तो दोनों एक ही थे. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक का तो निर्वाण हुआ था, दूसरा ब्रह्मांडों को लांघता लांघता और एक ब्रह्मांड में गया. वहां उसको संतों का संग प्राप्त हुआ. उनकी संगति से उनको बोध हुआ, जिसे पाकर वह भी निर्वाण पा गया. बाकी एक अब तक दूर फिरता है और एक यहाँ पहाड़ की कंदरा में मृग होकर विचरता है. हे राम, ये संसार आत्मा का आभास है. जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखाई देता है और जब तक किरणें हैं तब तक जल आभास निवृत्त नहीं होता, वैसे ही जब तक आत्म सत्ता है तब तक जगत का चमत्कार निवृत्त नहीं होता और आत्मा के जानने से जगत सत्ता नहीं रहती. जैसे किरणों के अदृश्य होने से जल आभास नहीं रहता और जो जल दिखाई पड़ता है तो भी किरणों की ही सत्ता भासित होती है, वैसे ही आत्मा के जानने से आत्मा की सत्ता ही भासती है, भिन्न जगत की सत्ता नहीं भासित होती. राम ने पूछा, हे भगवान, विपश्चित एक ही था तो एक ही संवित में भिन्न भिन्न वासना कैसे हुई? एक मुक्त हो गया, एक मृग होकर फिरता रहा और एक आगे निर्वाण पा गया. ये भिन्नता कैसे हुई? संवित तो एक ही थी, उसमें कम और अधिक फल कैसे प्राप्त हुए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वासना देश काल और पदार्थों से उत्पन्न होती है. उसमें जिसकी दृढ़ भावना होती है उसकी जय होती है. जैसे एक मनुष्य ने मनोराज्य से अपनी चार मूर्तियां कल्पित की और उनमें भिन्न भिन्न वासना स्थापित की, पर संवित तो एक है. यदि पहले का शरीर भूलकर उसमें दृढ़ हो गए तो जैसी जैसी भावना उनकी देह में दृढ़ होती है वही प्राप्त होती है. वैसे ही संवित में नाना प्रकार की वासनाएं फुरती हैं. जैसे एक ही संवित स्वपन में नाना प्रकार रखती हैं और वासना भिन्न भिन्न होती हैं, वैसे ही आकाश रूप संवित में भिन्न भिन्न वासना होती है. हे राम, उनकी संवित एक थी, परंतु देश काल और क्रिया से वासना भिन्न भिन्न हो गई और पूर्व की संवित स्मृति भूल गई. उससे उन्होंने न्यून और अधिक फल पाए. उस संवित का क्या रूप है? हे राम, देश से देशांतर को जो संवेदन जाता है उसके बीच जो संवित सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता है. जागृत के आकार को छोड़ने और स्वप्न न आने के मध्य जो ब्रह्म सत्ता है वह किंचन रूप संसार होकर भासित होती है, परंतु किंचन भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं. वह एक है, न दो है. एक कहना भी नहीं होता तो दो कहाँ हो और संसार कहाँ हो? यही अविद्या है कि ना होने पर भी भासती है. जैसी जैसी वासना फुरती है उसमें जो दृढ़ होती है उसकी जय होती है. इस कारण एक विपश्चित जनार्दन के स्थान में निर्वाण को प्राप्त हुआ और दूसरा दूर से दूर ब्रह्मांड को नांगता गया. उसे संतों का संग प्राप्त हुआ, जिससे ज्ञान के उदय से वासना मिट गई
और उसका अज्ञान नष्ट हो गया। जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही जब उसका अज्ञान नष्ट हो गया तब वह उस पद को प्राप्त हुआ जिसके अज्ञान से जीव दूर से दूर भटकता है। तीसरा दूर से दूर भटकता फिरता है, और चौथा पर्वत की कंदरा में हरिण होकर विचरता है। हे राम, जगत कुछ वस्तु नहीं, अज्ञान वश जीव भटकता है, इसलिए अज्ञान ही जगत है। जब तक अज्ञान है तब तक संसार है। जब ज्ञान का उदय होगा तब वह अज्ञान का नाश करता है और तभी जगत का अभाव हो जाता है। श्री राम ने पूछा, है भगवान, ये जो मृग हुआ वह कहाँ कहाँ फिरा और कहाँ कहाँ स्थित हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, दो ब्रह्मांड को नांगते दूर से दूर चले गए थे। उनमें एक अब तक चला जाता है और पृथ्वी, सागर, वायु, आकाश उसके संवित में फुरते हैं। वह तो दूर से दूर चला गया है और हमारी आधि भौतिक दृष्टि का विषय नहीं है। दूसरा ब्रह्मांड को नांगता गया था, पर अब इस संसार से पहाड़ की कंदरा का हरिण हुआ, वह हमारी इस दृष्टि का विषय है। राम ने पूछा, है भगवान, वे तो दूर गए थे और उनमें से एक संसार में अब मृग हुआ है, तो आपने यह कैसे जाना कि पहले वह ब्रह्मांड में था और अब इस जगत में है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं ब्रह्म हूं और सब ब्रह्मांड मेरे अंग हैं। मुझको सबका ज्ञान है। जैसे अवयवी पुरुष अपने अंगों को जानता है, अवयवी मीन्स पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, वी नो दैम, कि ये अंग फुरता है और ये नहीं फुरता, वैसे ही मैं सबको जानता हूँ। जिसे जिसे ये नांगता गया है उसे बुद्धि के नेत्रों से मैं जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जान सकते। जैसे सागर में अनेक तरंगे उठती हैं और सागर सबको जानता है, वैसे ही मैं सागर रूप हूँ और मुझ में ब्रह्मांड रूपनी तरंगे उठी हैं, इससे मैं सबको जानता हूँ। हे राम, जो मृग होकर दूर ब्रह्मांड में फिरता है वह विपश्चित सामान्य मृग नहीं है, परंतु जैसे है सुनो। हे राम, एक ब्रह्मांड इस हमारे ब्रह्मांड सा है, जिसका ऐसा ही आकार है, ऐसी ही चेष्टा है, एक सा ही संसार है और स्थावर जंगम सब एक से ही हैं। वहां जो देश काल और क्रियाएं होती हैं वह इसी के समान होती हैं, जैसे नाम रूप और आकार यहाँ होते हैं। जैसे बिंब का प्रतिबिंब तुल्य ही होता है और जैसे एक ही आकार का एक प्रतिबिंब जल में और दूसरा दर्पण में पड़ता है, वे दोनों एक से हैं, वैसे ही दोनों ब्रह्मांड एक समान हैं और ब्रह्म रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। इस कारण ये हरिण विपश्चित है, इसी निश्चय को धारण किए हुए है। ये और वे जो पर्वत की कंदरा में है दोनों एक से हैं। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, वह विपश्चित अब कहाँ है और उसका क्या आचरण है? अब मैं जानता हूं कि उसका कार्य हुआ है, अब चलकर मुझको दिखाइए और उसको दर्शन देकर अज्ञान पाश से मुक्त करिए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे अंग, जब राम जी ने इस प्रकार कहा, so you remember the story started with the Valmiki ji telling this story between the Vishishta ji and Ram ji. So now this Valmiki ji, so the original story is coming now. Hey Ang. So Ang is Valmiki's शिष्य। जब राम जी ने इस प्रकार कहा तब मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जहां तुम्हारा लीला का स्थान है और तुम क्रीड़ा करते हो वहां वह मृग बंधा हुआ है। ये तुमको तीर देश के राजा ने दिया है और बहुत सुंदर है, इस कारण तुमने उसे रखा है, उसको मंगाओ। तब राम जी ने अपने सखाओं से जो निकटवर्ती थे कहा कि उस मृग को सभा में ले आओ। हे राजन, जब इस प्रकार राम जी ने कहा तब वे सभा में उस हरिण को ले आए और जितने श्रोता सभा में बैठे थे वे सब बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। ये मृग बड़ी गर्दन से, बड़ा सुंदर और कमल दल से विशाल नेत्र वाला था। कभी वह घास खाने लगता, कभी सभा में खेलता और कभी ठहर जाता। तब राम जी ने कहा, हे भगवान, आप इसको कृपा करके मनुष्य बना दीजिए और उपदेश करके जगाइए, जिससे हमारे साथ प्रश्न उत्तर करे। अभी तो ये प्रश्न उत्तर नहीं करता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार इसको उपदेश ना लगेगा, क्योंकि जिसका कोई इष्ट होता है उसी से उसको सिद्धि होती है। इससे मैं इसके इष्ट को ध्यान करके बुलाता हूँ, इससे इसका कार्य सिद्ध होगा।
वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, इस प्रकार कहकर वशिष्ठ ने कमंडलू हाथ में लेकर 3 बार आचमन किया और पद्मासन लगा नेत्र मूंद ध्यान में होकर अग्नि का आवाहन किया। हे अग्निदेव, ये तुम्हारा भगत है, इसकी सहायता और इस पर दया करो। तुम संतों का दयालु स्वभाव है। जब वशिष्ठ ने ऐसा कहा तब सभा में बड़े तेजस्वी अग्नि की ज्वाला काष्ठ अंगार से रहित प्रकट हुई और जलने लगी। जब ऐसी अग्नि जगी तब वह मृग उसे देखकर अति प्रसन्न हुआ और उसके चित्त में बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई। तब वशिष्ठ जी ने नेत्र खोलकर अनुग्रह सहित मृग की ओर देखा। उससे उसके संपूर्ण पाप भस्म हो गए। वशिष्ठ जी ने अग्नि से कहा, हे भगवान, ये तुम्हारा भगत है। अपनी पहले की भक्ति स्मरण करके इस पर दया करो और इसके हरिण शरीर को दूर करके इसको विपश्चित शरीर दो, जिसमें वह अविश्राम विद्याश्रम से मुक्त हो। हे राजन, इस प्रकार अग्नि से कहकर वशिष्ठ जी राम से बोले, हे राम, अब ये मृग अग्नि में प्रवेश करेगा, तब इसका मनुष्य शरीर हो जाएगा। वशिष्ठ जी ऐसे कहते ही थे कि वह मृग अग्नि को देखकर एक चरण पीछे को हटा और उछलकर अग्नि में प्रवेश कर गया। जैसे बाण निशाने में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उसने प्रवेश किया। हे राजन, उस हरिण को कुछ खेद ना हुआ, बल्कि उसको अग्नि आनंद रूप दिखाई पड़ा। तब उसका मृग शरीर अंतर्ध्यान हो गया। वह महाप्रकाश रूप मनुष्य शरीर धारण किए अग्नि से निकला। जैसे कपड़े के ओढ़ने से स्वांग या स्वांग रखकर निकल जाता है, वैसे ही वह निकल आया। वह अति सुंदर वसन पहने हुए, शीश पर मुकुट, गले में रुद्राक्ष की माला और यज्ञोपवीत धारण किए था। वह अग्नि सा तेजस्वी था। सभा में जो लोग बैठे थे उनसे भी अधिक उसका तेज था, मानो अग्नि को भी लज्जित कर रहा हो। जैसे सूर्य के उदित होने पर चंद्रमा का प्रकाश फीका हो जाता है, वैसे ही वह सबसे अधिक प्रकाशमान हो गया। फिर जैसे समुद्र से तरंगे निकलकर लीन हो जाती हैं, वैसे ही अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर राम को विस्मय हुआ और सब सभा विस्मय को प्राप्त हुई। तब बड़े प्रकाश से युक्त विपश्चित निकलकर ध्यान में लग गया। विपश्चित से लेकर इस शरीर तक अपने सब शरीर स्मरण करके नेत्र खोल वशिष्ठ जी के निकट आ साष्टांग प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ज्ञान के सूर्य और प्राण के दाता, आपको मेरा नमस्कार है। हे राजन, जब इस प्रकार उसने कहा तब वशिष्ठ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हे राजन, तू उठ खड़ा हो। अब मैं तेरी अविद्या दूर करूंगा और तू अपने स्वरूप को पाएगा। तब राजा विपश्चित ने उठकर राजा दशरथ को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, तुम्हारी जय हो। राजा दशरथ ने आसन से उठकर कहा, हे राजन, तुम बहुत दूर फिरते रहे हो, अब यहाँ मेरे पास बैठो। विश्वामित्र आदि जो ऋषि बैठे थे उनको यथा योग्य प्रणाम करके राजा विपश्चित बैठ रहा। राजा दशरथ ने विपश्चित को, जो बड़े प्रकाश को धारण किए था, भास कहकर बुलाया और कहा, हे भास, तुम जगत भ्रम के लिए चिरकाल फिरते रहे हो, थके होगे, अब विश्राम करो और जो जो देश काल क्रियाएं की हैं और देखा है वह कहो। ये आश्चर्य है कि अपने मंदिर में सोए हो और निद्रा दोष से गर्त में गिरते फिरे और देश देशांतर में भटकते फिरे, यही अविद्या है। हे भास, जैसे वन का विचरने वाला मतंग जंजीर से बंधा हुआ दुख पाता है, वैसे ही तुम विपश्चित भी थे और अविद्या से जगत को देखने के लिए भटकते रहे। हे राजन, संसार कुछ वस्तु नहीं है, पर भासित होता है, यही माया है। जैसे भ्रम से नभ में नाना प्रकार के रंग दिखते हैं, वैसे ही अविद्या से ये जगत भासित होते और सत्य प्रतीत होते हैं, पर सब आकाश रूप हैं और नाभ में स्थित हैं। उस आकाश में जो कुछ तुमने आत्म रूपी चिंतामणि के चमत्कार से देखा है वह कहो। नेक्स्ट सर्ग। दशरथ जी बोले, हे राम, हे भास, because Dashrath ji is talking. See, Dashrath ji, Vishwamitra ji, there are a lot of other ministers, they're all there. So दशरथ जी बोले, हे भास, बड़ा विस्मय है कि तुम विपश्चित बुद्धिमान थे और चेष्टा से तुमने मूर्खता की है, जो अविद्या के देखने को समर्थ हुए। ये जगत प्रतिभा तो मिथ्या है, असत्य के ग्रहण की इच्छा तुमने क्यों की? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा तब प्रसंग पाकर विश्वामित्र बोले,
हे राजन दशरथ, ये चेष्टा वही करता है जिसको परम बोध नहीं होता। पर केवल मूर्ख और अज्ञानी भी नहीं होता, क्योंकि जिसको परम बोध और आत्मा का अनुभव होता है वह जगत को अविद्याकृत जानता है और उस अविद्या के जगत का अंत जानने को इतना यत्न नहीं करता, क्योंकि वह तो उसे असत जानता है। और जो देह अभिमानी मूर्ख अज्ञ है वह भी ये यत्न नहीं करता, क्योंकि उसको देखने की क्षमता भी नहीं होती। इससे मध्य भावी है। So completely sattvic doesn't need to see that. Completely tamasic is too lazy to see it. In between, people want to see what is out there. इससे मध्य भावी है, जो आत्मबोध से रहित है और जिसने आदि भौतिक शरीर का त्याग किया है वही जगत देखने का यत्न करता है। जिनको उत्तम बोध नहीं हुआ वे इस प्रकार बहुत भटकते फिरते हैं। हे राजन, इसी प्रकार बटधाना भी इसी ब्रह्मांड में फिरते हैं। 70 लाख वर्ष इनको इसी ब्रह्मांड में फिरते व्यतीत हुए हैं। उन्होंने भी यही निश्चय धारण किया है कि भूमि कहाँ तक चली जाती है। इस निश्चय से वे निवृत्त नहीं होते और इसी ब्रह्मांड में घूमते हैं। उनको अपनी वासना के अनुसार विपरीत और ही और स्थान भासित होते हैं। हे राजन, जैसे किसी बालक का रचा संकल्प का वृक्ष आकाश में हो, वैसे ही यह भूगोल ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। संकल्प से कंदुक के समान आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों तत्वों का यह ब्रह्मांड रचा है। उसके चारों ओर चींटियां फिरती हैं। जिस ओर से वे जाती हैं वह उधरव दिखता है, अतः और ही निश्चय होता है। वैसे ही इस कल्प के रचे भूगोल के किसी कोण में बटधाना जीव हुआ है। हे राजन, उसके 3 सुत थे। उनके मन में यह संकल्प उदित हुआ कि हम जगत का अंत देखें। So this is a start of another story between that story. इसी संकल्प से फिरते फिरते वे पृथ्वी नांगते हैं। पृथ्वी और जल आता है, जल को नांगते हैं, फिर आकाश आता है, फिर पृथ्वी, जल, पवन, फिर उसी भूगोल के चारों ओर फिरते हैं। जैसे आकाश में कंदुक हो वैसे ही ये पृथ्वी आकाश में है। कंदुक इज अ बॉल। इसका नीचे ऊपर कोई नहीं, चरण नीचे सिर ऊपर। इसी तरह बटधाना जीव उसी के चारों ओर घूमते रहे, परंतु अपने निश्चय से और का और जानते रहे। जब तक स्वरूप का प्रमाद है तब तक संसार का अभाव नहीं होता, और जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब जगत ब्रह्म रूप हो जाता है। संसार कुछ बना नहीं, फुरने से भासित होता है। जैसे स्वप्न में अज्ञान से अनंत संसार दिखाई देता है, ये फुरना पर ब्रह्म में हुआ है। जो फुरने में है वह भी पर ब्रह्म है, कुछ बना नहीं, आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे पाषाण की शिला ठोस होती है वैसे ही आत्म तत्व चैतन्य घन है। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और संसार में कुछ भेद नहीं। सब कल्पना पर ब्रह्म रूप है और ब्रह्म ही कल्पना रूप है। इस जड़ और चैतन्य में कुछ भेद नहीं। हे राजन, जिसको संसार कहते हो वह ब्रह्म सत्ता ही है। जैसे पहाड़ में पत्थर के इत्र कुछ नहीं होता, वैसे ही ये संसार ब्रह्म सत्ता के इत्र कुछ नहीं। जैसे पाषाण की पुतली पाषाण रूप ही है, वैसे ही ये जगत ब्रह्म रूप ही है। एक सूक्ष्म अनुभव अणु से अनेक अणु होते हैं, जैसे एक पहाड़ से अनेक शिलाएं होती हैं। हे राजन, जो ज्ञानवान पुरुष है उनको जगत ब्रह्म रूप भासित होता है, और जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार भासित होता है। संसार कुछ वस्तु नहीं है, परंतु जब तक संकल्प है तब तक जगत फुरता है। जैसे रत्नों की चमक होती है वैसे ही जगत आत्मा का चमत्कार है। चैतन्य आत्मा के आश्रय से अनंत सृष्टियां फुरती हैं, अतः सब सृष्टि आत्म रूप है। आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जो जागृत पुरुष ज्ञानवान हैं उनको ब्रह्म रूप ही दिखाई पड़ता है, और जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार का संसार दिखाई देता है। हे राजन, कुछ लोग इसे शून्य कहते हैं, अर्थात ये शून्य ही है और कुछ नहीं। कुछ इसको संसार कहते हैं और कुछ ब्रह्म कहते हैं। जिसको जैसा निश्चय होता है उसको वैसा रूप दिखता है।
आत्म रूप ने चिंतामणि है। जैसा जैसा संकल्प उसमें फुरता है वैसा वैसा ही भासित होता है। सबका अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है। जैसा जैसा उसमें निश्चय होता है वैसा ही वैसा होकर भासित होता है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य, त्रिपुटी जो दिखती है। सो दीज थ्री आर कॉल्ड त्रिपुटी। दृष्टा, दर्शन, दृश्य। सो इट्स लाइक ए ट्रायड। वह भी ब्रह्म होकर भासित होती है, द्वितीय कुछ वस्तु नहीं, और जो कुछ दिखता है वही अज्ञान है। हे राजन, जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक दुख भी नहीं मिटते, और जब वासना मिट जाती है तब सब विश्व ब्रह्म रूप अपना रूप ही भासित होता है, और राग द्वेष किसी में नहीं रहता। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है, जब पूर्व का सब रूप स्मरण होता है तब सब रूप आप ही हो जाता है और राग द्वेष मिट जाता है। वैसे ही ज्ञानवान को ये जगत ब्रह्म रूप अपना रूप भासित होता है और विकार से रहित होता है। पूर्व, अपूर्व और अपर को विचारना कि ये शुभ है और ये अशुभ है, और अशुभ का त्यागना, ये गौण विचार है। जब तक पूर्वापुर विचार मन में रहता है तब तक जीव संसार में भटकता है और बंधा रहता है, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों जगत में है। जब इनका विस्मरण हो जाए और संपूर्ण विश्व को ब्रह्म मात्र जानकर आत्मपद में सावधान हो, तब जीव मुक्त होता है। इस जीव के बंधन का कारण अपनी वासना ही है। जब तक जगत में वासना होती है तब तक राग द्वेष उपजता है और जीव उससे बंधा रहता है। जिसको जगत के सुख दुख में राग द्वेष की भावना नहीं व्यापती और वासना भी नष्ट हो जाती है, उनको ये जगत ब्रह्म रूप अपना रूप ही दिखता है, और जगत में दुखदायक कुछ नहीं रहता। उनको सब ब्रह्म ही दिखता है। नेक्स्ट सर्ग। राजा दशरथ के आग्रह पर विपश्चित द्वारा अनेक जन्मों तथा ब्रह्मांडों सृष्टियों में विचरण का वर्णन। दशरथ जी ने विपश्चित से पूछा, हे भास, तुम चिरकाल तक जगत में फिरते रहे हो। जिस प्रकार तुमने चेष्टा की है और जो देश काल पदार्थ देखे हैं वह सब कहो। भास बोले, हे राजन, मैं जगत को देखता फिरा हूं और फिर फिरता फिरता थक गया हूं, परंतु देखने की इच्छा होने के कारण मुझको दुख नहीं हुआ। जो कुछ मैंने चेष्टा की है और जो देखा है वह कहता हूं। हे राजन, मैंने बहुत जन्म पाए हैं और बहुत बार मृतक हुआ हूं, बहुत बार शाप पाया है, ऊंच नीच जन्म लिए हैं और मर मर गया हूं, परंतु ब्रह्मांड देखे हैं, परंतु वे सब अग्नि देवता के वर से देखे हैं। एक बार मैं विटप हुआ और सहस्र वर्ष तक फूल फल टास से युक्त रहा। विटप इज ए ट्री। जब कोई काटता तब मैं दुखी होता और मेरे हृदय में पीड़ा होती। फिर वह शरीर छूटा तो मैं सुमेरु पहाड़ पर सुवर्ण का कमल हुआ और वहां का जल पिया। फिर एक देश में पक्षी हुआ, 100 वर्ष विहग रहकर फिर श्रीगाल हुआ। मुझे हाथी ने चूर्ण किया, इससे मृतक होकर फिर सुमेरु पर्वत पर सुंदर मृग हुआ। देवता और विद्याधर मेरे साथ प्रीति करने लगे। कुछ काल में मर कर फिर देवताओं के वन में मंजरी हुआ। वहां देवियां और विधार धारियां मुझको स्पर्श करती और सुगंध लेती थीं। तब मैं देवताओं की स्त्री हुआ, फिर सिद्ध हुआ और मेरा वचन सत्य होने लगा। फिर मैंने और शरीर धरा और एक ब्रह्मांड नांग किया। इसी प्रकार कई ब्रह्मांड में नांग किया। तब एक ब्रह्मांड में जो आश्चर्य देखा वह सुनिए। वहां मैंने एक स्त्री देखी जिसकी देह में कई ब्रह्मांड थे। इससे मुझे आश्चर्य हुआ। फिर देश काल क्रिया से पूर्ण कई त्रिलोक देखे। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है वैसे ही मुझको उसमें संसार दिखे। तब मैंने उससे कहा, हे देवी, तुम कौन हो और ये तुम्हारे शरीर में क्या है? देवी बोली, हे साधु, मैं शुद्ध चित्त शक्ति हूँ और ये सब मेरे अंग मेरे में स्थित हैं। मेरी क्या बात पूछनी है? ये सब जगत जो तू देखता है चिद रूप है, चैतन्य से भिन्न और कुछ नहीं। सब में ब्रह्मांड स्थित है और अपना रूप ही है। जो अपने स्वभाव में स्थित है उनको अपने में ही ये दिखाई देते हैं, और जो स्वरूप में स्थित है उनको संसार बाहर और अपने से भिन्न भासित होते हैं। हे राजन, ये संसार कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि
और गंधर्व नगर दिखता है, वैसे ही आत्मा में संसार दिखता है। जैसे जल में जो तरंग दिखती है वह जल रूप है, तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं होती। वैसे ही सब जगत चिद रूप में भासित होता है और चैतन्य से भिन्न कुछ नहीं। परंतु जब स्वभाव में स्थित होकर देखोगे तभी ऐसे दिखेगा, और जो अज्ञान दृष्टि से देखोगे तो नाना प्रकार का जगत दिखेगा। हे राजन, जब इस प्रकार उस देवी ने मुझसे कहा, तब मैं वहां से चला और आगे दूसरी सृष्टि में गया। वहां देखा कि सब नर ही रहते हैं, नारी कोई नहीं। पुरुष से पुरुष उत्पन्न होते हैं। उससे भी आगे और सृष्टि में गया तो वहां न सूर्य था, न चंद्रमा तारे, न अग्नि, न दिन था और न रात्रि। जैसे चंद्रमा सूर्य और तारों का प्रकाश होता है, वैसे ही सब अपने प्रकाश से प्रकाशित थे। उनको देखकर मैं आगे और सृष्टि में गया। वहां देखा कि आकाश से जीव उत्पन्न होकर आकाश में ही लीन होते हैं। एक साथ ही सब उपजते और इकट्ठे ही लीन हो जाते हैं। न वहां मनुष्य है, न देवता, न वेद है, न शास्त्र, न जगत है। इससे विलक्षण प्रकार ही सब है। हे राजन, इस प्रकार मैंने कई सृष्टियां देखी हैं जो मुझको स्मरण आती हैं। आगे और सृष्टि में गया तो वहां देखा कि सब जीव एक समान है। ना किसी को रोग है, ना किसी को दुख है, सब एक से गंगा के तीर पर बैठे हैं। हे राजन, एक और आश्चर्य मैंने देखा है, वह भी सुनिए। एक सृष्टि में मैं गया तो वहां क्षीर सागर मंदराचल से मथा जाता था। एक और विष्णु भगवान और देवता थे। मंदराचल पहाड़ रत्नों से जड़ा हुआ था। शेषनाग रस्सी की तरह लिपटा हुआ था। मथने के लिए दूसरी ओर दैत्य लगे थे। बड़ा शब्द होता था। ये कौतुक देखकर मैं आगे गया तो एक और सृष्टि देखी जहां मनुष्य आकाश में उड़ते फिरते थे और देवता मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचरते और वेद शास्त्र जानते थे। हे राजन, एक और आश्चर्य मैंने देखा, वह भी सुनो। एक सृष्टि में मैं जा जा निकला तो वहां मंदराचल पर्वत पर कल्प वृक्ष का वन था और उसमें मदरिका नाम की एक अप्सरा रहती थी। वहां जाकर मैं सो रहा तो ज्यों ही रात का समय आया कि वह अप्सरा मेरे गले आ लगी। मैंने जागकर उसको देखा और कहा कि हे सुंदरी, तूने मुझको किस निमित्त जगाया? मैं तो सुख से सो रहा था। उस अप्सरा ने कहा कि हे राजन, मैंने इसलिए तुझको जगाया है कि चंद्र उदित हुआ है और चंद्रकांत मणि चंद्र को देखकर बहेगी और नदी की भांति प्रवाह चलेगा। ऐसा ना हो कि उसमें तू बह जाए। हे दशरथ, इस प्रकार उसने कहा ही था कि सरिता का प्रवाह चलने लगा। तब वह अप्सरा उस प्रवाह को देखकर मुझे आकाश को ले उड़ी और पर्वत के ऊपर जहां गंगा का प्रवाह चलता था उसके तट पर मुझको बिठा दिया। 7 वर्ष तक वहां रहकर मैं फिर एक और ब्रह्मांड में गया। देखा, वहां तारा नक्षत्र चंद्र सूर्य कुछ भी ना थे। उसको देखकर मैं और आगे गया। इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड मैंने देखे। हे राजन, ऐसा देश, ऐसी भूमि, नदी और पर्वत कोई ना होगा जिसको मैंने ना देखा हो। ऐसी चेष्टा कोई ना होगी जो मैंने ना की हो। कई शरीरों के सुख मैंने भोगे हैं, कितनों के दुख भोगे हैं। वन कंदरा और गुप्त स्थानों में फिरकर सब देखा, परंतु अग्नि देवता के वर को पाकर फिरता फिरता मैं थक गया तो भी आगे ही चला गया। अनेक अविद्याकृत ब्रह्मांड भी देखे, परंतु अब उनका अंत ये पाया है कि ये संसार ब्रह्म मात्र है। मैंने शास्त्रों में सुना है कि ये जगत है नहीं तो भी दुख देता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वेताल दिखता है, वैसे ही यह संसार अविचार से दिखता और विचार से निवृत्त हो जाता है। एक आश्चर्य और सुनिए। एक ब्रह्मांड में मैं गया तो वहां महाआकाश था। उस महाआकाश से गिरकर मैं पृथ्वी पर आ पड़ा और वहां सो गया। तब मैं महागाढ़ सुषुप्ति रूप हो गया। सब जगत मुझे भूल गया। जब वह गाढ़ सुषुप्ति क्षीण हुई तब एक स्वप्न देखा। उसमें आपका यह संसार मुझको दिखाई पड़ा। उसमें मुझको पहाड़, कंदरा देश और बहुत से गुप्त प्रकट स्थान दिखे जहां केवल सिद्धों की गति थी। वहां भी मैं गया और जहां सिद्धों की भी गति ना थी वहां भी मैं गया। इस प्रकार अनेक संसार मैंने देखे, परंतु आश्चर्य है कि स्वप्न की सृष्टि प्रत्यक्ष जागृत की तरह दिखाई देती थी और स्वप्न के शरीर जागृत में पड़े दिखते थे। इससे सब संसार भ्रम मात्र है और असत्य ही सत्य होकर दिखाई देता है। इस प्रकार देखकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा हूं। सर्ग नंबर
224। विपश्चित बोले, हे राजन, एक सृष्टि और भी मैंने देखी है, जो इसी महाआकाश में है, अर्थात इस महाआकाश से भिन्न नहीं, जहां आपकी भी गति नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि कोई जागृत में देखना चाहे तो नहीं दिखती, वैसे ही वह सृष्टि है। हे राजन, पृथ्वी का एक स्थान मेरे देखते ही देखते परछाई की तरह फिरने लगा। फिर उस आकाश में वही पहाड़ की भांति दिखाई पड़ा। यहाँ तक कि मनुष्यों के शरीर और दसों दिशाओं को उसने ढक लिया और आकाश से भी बड़ा दिखने लगा। इससे आकाश में भी ना समाता था। उसने सूर्य और चंद्रमा को भी मेरे देखते ही देखते ढक लिया। फिर भूकंप सा आया, मानो प्रलयकाल ही आ गया। तब मैंने अपने इष्ट अग्नि देवता की ओर देखकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मेरी जन्म जन्म रक्षा करते आए हैं, इससे अब भी रक्षा करिए, मैं नष्ट होता हूँ। तब अग्नि ने कहा, तू मत डर। फिर मैंने जब अग्नि में प्रवेश किया तब अग्नि ने कहा कि मेरे वाहन पर सवार होकर मेरे स्थान को चलो। फिर अग्निदेव मुझको अपने वाहन तोते पर चढ़ाकर आकाश मार्ग से तुरंत ले उड़े। जब हम उड़े तब पीछे से वह शव भूतल पर गिरा। उसके गिरने से सुमेरु जैसे पहाड़ भी पताल हो गए। वह महाशरीर सैकड़ों सुमेरु पर्वतों के समान गिरा। मंदराचल, मलयाचल, अस्ताचल आदि जो बड़े बड़े पर्वत थे वे भी नीचे को धंस गए। पृथ्वी में गड्ढे पड़ गए। उसके शरीर के नीचे जो वृक्ष, मनुष्य, दैत्य, स्थावर, जंगम आए, वे सब नष्ट हो गए। बड़ा उपद्रव उदय हुआ। निदान उसके शरीर से सब दिशाएं पूर्ण हो गई। उसके अंग ब्रह्मांड के भी बाहर निकल गए। हे राजन दशरथ, इस प्रकार भयानक दशा देखकर मैं अपने इष्ट देव अग्नि से बोला कि हे देव, ये उपद्रव किस प्रकार हुआ, ये सब क्या है, और ऐसा शरीर क्यों पड़ा है? आगे तो कोई भी ऐसा शरीर नहीं देखा सुना। अग्नि ने कहा, तू अभी चुप रह, वह सब वृतांत मैं तुझसे कहूंगा, पर प्रथम इसको शांत होने दे। इस प्रकार अग्नि कहते ही थे कि देवता, विद्याधर, गंधर्व और सिद्ध आदि जितने स्वर्गवासी थे वे सब आकर स्थित हुए और विचार करने लगे कि ये उत्पात प्रलयकाल के बिना ही हुआ है। इसका नाश करने को देवी जी की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, यो विचार कर वे देवी की स्तुति करने लगे कि हे देवी शववाहिनी चंडिके, हम तेरी शरण आए हैं, इस उपद्रव से हमारी रक्षा कर। नेक्स्ट सर्ग 225। विपश्चित बोले, हे दशरथ, उन देवताओं ने स्तुति करके शव की ओर जो देखा तो क्या देखते हैं कि सातों द्वीप उसके उदर में समा गए हैं। भुजाओं में सुमेरु आदि पहाड़ ढक गए हैं। उसके दूसरे अंग ब्रह्मांड को भी नांग के गए हैं, साथ ही पताल को भी गए हैं। निदान उनकी सीमा कहीं नहीं पाई जाती। एक ही अंग से पृथ्वी छिप गई। ये देखकर विद्याधर, गंधर्व और सिद्ध आदि संपूर्ण नभचर स्तुति करने लगे। हे अम्बे चंडिके, अपने गण को साथ लेकर इस संकट से हमारी रक्षा कर, हम तेरी शरण आए हैं। हे राजन, जब इस प्रकार स्तुति करके देवता आराधना करने लगे तब चंडिका नभ मार्ग से यक्ष, वेताल, भैरव आदि अपने गणों को लेकर आई, और जैसे मेघ सब दिशाओं को ढक लेते हैं वैसे ही सब ओर से उनके गणों ने आकर आकाश को ढक लिया। चंडिका ऐसे तेजस्वी रूप को रखे हुए चली आती थी मानो अग्नि की नदी चली आती हो। उनके लाल नेत्र, सिर पर पकेश केश और श्वेत दांत थे। वे बड़े शस्त्र धारण किए थे। कई कोटि योजन तक उनका विस्तार था। वह सब दिशा और अंबर अपने शरीर से आच्छादित किए, गले में मुंडों की माला पहने शव वाहन पर आरूढ़ थे। परमात्म पद में उनकी स्थिति थी। वह ऐसी महाप्रकाशमान थी मानो रवि, शशि, अग्नि आदि के प्रकाश को भी लज्जित कर रही थी। वह हाथों में खड़ग, मूसल, ध्वजा, उखल आदि नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए आकाश में तारागण की तरह गरजती हुई गणों के सहित इस प्रकार चली आती थी मानो समुद्र से निकली साक्षात बड़वाग्नि चली आती हो। जब वे निकट आए तब देवता फिर प्रार्थना करने लगे कि हे अम्बे, इसका नाश करिए, अपने गणों को आज्ञा दीजिए कि इसका भक्षण करें। हम इसको देखकर बड़े शोक से प्राप्त हुए हैं और आपकी शरण है, इस उपद्रव से हमारी रक्षा कीजिए। हे राजा दशरथ, जब इस प्रकार देवताओं ने कहा तब चंडिका ने प्राण वायु को खींचा और शव में जितना रक्त था वह सब पी गई। जैसे समुद्र को अगस्त्य जी ने पी लिया था वैसे ही उन्होंने रक्तपान किया। जब उससे देवी का उदर और अंग सब पूर्ण हो गए
और नेत्र अरुण हो गए, तब वे नृत्य करने लगी। उनके सब गण उस शव को खाने लगे, कई मुख को खाने लगे, कई भुजा को, कई उदर को, कई वक्षस्थल को, कई टांगों को और कई चरणों को। इस प्रकार उसके सब अंगों को गण खाने लगे। कई गण आंतें लेकर नभ से सूर्य मंडल को गए, कई गण उस शव का अंत पाने को उड़े और मार्ग में भी मर गए, परंतु कहीं न अंत पाया। देवी जो उस शव की ओर देखती थी, इससे उनके नेत्रों से अग्नि निकलती थी, उस आग से मांस पकता था और गण भोजन करते थे। मांस पकने के समय जो शरीर से रक्त निकलता था, उससे मंदराचल और हिमाचल लाल हो गए, मानो पर्वतों ने भी लाल वस्त्र पहने हों। रक्त की नदियां बहने लगी, जो बड़े सुंदर स्थान और दिशाएं थी, वे सब भयानक हो गई। पृथ्वी के सब जीव नष्ट हो गए, पर जो पहाड़ के कंदरा में जाकर छिप रहे थे, वे बच गए। शेष सब नष्ट हो गए। राम ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि उसके नीचे प्राणी आकर सब नष्ट हो गए और अंग उसके ऐसे थे कि ब्रह्मांड को भी नांग गए, फिर कहते हैं कि देवता बच रहे, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो उसके शरीर और अंग के नीचे आए वे तो नष्ट हो गए, पर मुख और ग्रीवा में कुछ भेद है। उसमें जो पोल है उसमें, और गोदी और टांग के नीचे पोल में, तथा सुमेरु, मंदराचल, उदयाचल और अस्ताचल पहाड़ों के कंदराओं की पोल में बैठे हुए देवता बच गए। जो अंग के छिद्रों में रहे वे भी बच रहे और कहने लगे कि बड़ा कष्ट है, जो हमारे बैठने के कई स्थान नष्ट हो गए। हाय, ये वृक्ष कहाँ गए, हमारा हिम का पहाड़ कहाँ गया, उनकी सुंदरता कहाँ गई, वन और बगीचे कहाँ गए, चंदन के पेड़ कहाँ गए, और वे जनों के समूह कहाँ गए जो हमको यज्ञ करके पूजते थे। वे ऊंचे वृक्ष कहाँ गए जिनके फूल और टहनियां ब्रह्मलोक तक जाती थी। वह क्षीर समुद्र कहाँ गया जिसके मथने में बड़ा शब्द हुआ था। उसके पुत्र अर्थात उससे उत्पन्न रत्न कल्प वृक्ष और विधु कहाँ गए। जम्बू द्वीप कहाँ गया जिसमें जम्बू के रस की नदी बहती थी और सुवर्णवत जल के भंवर उठते थे। ईख के रस का सागर कहाँ गया। हा कष्ट, हा कष्ट। शक्र और मिश्री के पहाड़ और अप्सराओं के विचरने के स्थान कहाँ गए। पृथ्वी कहाँ गई। वे नंदन वन के स्थान कहाँ गए जहां हम अप्सराओं के साथ विहार करते थे। उन सब का अभाव हमको शूल सा चुभता है, जैसे फल को कंटक चुभते हैं, वैसे ही उन वस्तुओं के अभाव स्वरूप ही कंटक हमको चुभते हैं। इसी प्रकार वे अति शोकवान हुए और कहने लगे, हा कष्ट, हा कष्ट। इधर विषयों का स्मरण करके देवता शोक करते थे और उधर उस शव के जितने अंग थे उनको गनों ने खा लिया और उससे अघा गए। कुछ मेदा का पिंड शेष रह गया था, उससे बहुत दुर्गंध हुई। उस पिंड की भूमि हो गई, इससे उसका नाम मेदिनी हो गया। मोटे हाड़ों के समुद्र सुमेरु आदि पहाड़ हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब विश्व शून्य सा हो गया है। तब उन्होंने संकल्प किया कि अब मैं फिर सृष्टि रचूंगा। निदान पहले की तरह उन्होंने सृष्टि रची और जगत का सब व्यवहार उसी प्रकार चलने लगा। विल स्टॉप इट हियर एंड नेक्स्ट वीक सर्ग नंबर 226, प्राणियों की उत्पत्ति के भेद, मच्छर के मृग योनि से छूटकर व्याध रूप होने का वर्णन। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। थैंक यू वेरी मच।